आसाम को इन्होंने अपना माना, आसामीज़ लैंग्वेज को अपना माना। उन्होंने अपने आप को टायाहोम का दर्जा दिया, टायाहोम बोलने लगे और उन्होंने इस प्रांत को एक नया नाम दिया, एक नई पहचान दी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आज बहुत दिन के बाद आप लोगों के बीच आके बहुत ही मज़ा आ रहा है और मैं चाहता हूं कि आज आप लोगों के सामने ऐसा एक टॉपिक लाया जाए कि जिस टॉपिक से आप लोगों को आसाम के बारे में या आसाम में यहाँ पे किन राजाओं ने राज किया, कैसे कैसे राज्य थे यहाँ पे, तो उस तरह की बातें जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। और आहोम ऐसा एक डायनेस्टी है, ऐसा एक राज्य घर है जिन्होंने 600 साल तक यहाँ पे राज किया और उनका फाउंडर जो पहले राजा थे उनका नाम था चुकाफा। चुकाफा आए थे बर्मा से और उन्होंने 900 आदमियों के साथ यहाँ पे आए थे। आदमी थे वहाँ पे, औरतें बच्चे थे, 300 घोड़े थे उन लोगों के साथ। और उन्होंने पहले आके चौराइदेव में अपना घर टेम्पो वहाँ पे रहे वो लोग। उसके बाद उन्होंने धीरे 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 करके हर एक जगह, स्पेशली हम लोग बोला जाए तो अपर आसाम में उन्होंने धीरे 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 चौराइदेव, जोरहाट ऐसे करके हिबोहागढ़ करके ऐसे वो लोग आते 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 गुवाहाटी तक पहुंच गए और इन्होंने 600 साल तक राज किया। लेकिन लोअर असम तक ये लोग नहीं पहुंच पाए। ये लोग मिडिल असम भी अपने कब्जे तक। इन्होंने अपने असम को इन्होंने अपना माना, आसामीज़ लैंग्वेज को अपना माना। उन्होंने अपने आप को टायाहोम का दर्जा दिया, टायाहोम बोलने लगे और उन्होंने ही नौगांव एक जगह है असम में, उसका निर्माण किया और शिवसागर में अपनी राजधानी बनाई। वहाँ पे वो लोग ने पूरा शिवसागर में, चौराइदेव में वो लोग का आज भी विभिन्न तरह के वहाँ लोग के पैलेसेस हैं। वो लोग का वहाँ पे महल है, आप लोग देख सकते हैं। आसाम में आने से गुवाहाटी से शिवसागर अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग का पूरा राजघराने का, आहोम राजघराने का आप लोगों को वहाँ पे जो महल है या स्मृतियाँ देखने को मिलेगी। म्यूज़ियम है वहाँ पे आपका शिबोडोल है, चौराइदेव में है। चौराइदेव में बहुत सारे वो लोग ऐसे हैं कि जहाँ पे पिरामिड टाइप वो लोग का समाधि बनाया गया है। शिवसागर में शिबोडोल है, रंगघर है, काड़ंघर है, तौलातल घर है। ये सब आहोम का निर्माण किया हुआ है। आज बात चर्चा कर रहे थे हम लोग आहोम के बारे में, तो यहाँ पे आहोम का ऐसा एक डीप इम्पैक्ट है असम की इकोनॉमी में, या असम आज जहाँ पे खड़ा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट का जो असम प्रांत है जहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे आहोम ने इतना कुछ किया है 600 सालों में। चुकाफा से शुरुआत करके 1826 तक, जहाँ तक मैंने पहले भी बोल चुका हूँ मैं, यहाँ पे हम लोगों ने पहले भी बोला है हम लोगों ने कि ट्रीटी ऑफ इयांडाबू तक, जब तक ब्रिटिश को खुद बुला के आसाम तक आहोम ने नहीं लाया, तब तक ब्रिटिश या कोई मुग़ल आसाम में घुस के आसाम को पराधीन करने की कोशिश बहुत बार की गई ब्रिटिशों के द्वारा, मुग़ल के द्वारा। और वहाँ पे एक वीर सेनापति जिनका नाम है लाचित बोरफुकन, और जो जाने जाते हैं अपने आसाम भूमि के लिए, जिन्होंने हंसते हंसते अपने मामा को मार दिया। मामा को उन्होंने काम दिया था कि रातों ही रात दरगाह जो वहाँ पे गढ़ है ब्रह्मपुत्र के ऊपर, वो हो जाना चाहिए, क्योंकि मुग़ल आक्रमण करने वाले थे सुबह तक। तो वो हुआ नहीं था, वो लोग सो गए थे। तो उन्होंने अपने मामा को मार दिया, गर्दन उड़ा दिया और मारते हुए कहा कि देश से मामा बड़ा नहीं होता। तो इस तरह का एक परिचय देते हैं वो असम का। और वो एक बहुत अच्छे डिफेंडर कहा जाते हैं, बहुत बड़े वीर कहे जाते हैं। और ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच उनकी प्रतिमाएं बनाई गई हैं कि वो उन्होंने किस तरह से उन्होंने लीड किया था। और एक नहीं, दो बार नहीं, 17 बार मुग़ल जनरलों ने अलग अलग तरह से ब्रह्मपुत्र में आके आहोम को चुनौती दी और आहोम ने उन चुनौती का स्वीकार करते हुए उनको परास्त किया और मुग़लों को 17 बार हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद मुग़लों ने कभी आसाम को अपना बनाने की कोशिश नहीं की। जब आहोम आगे बढ़े तब 1500 या 15 या 16 सेंचुरी में और एक राज्य का निर्माण हुआ, उसे कोच डायनेस्टी कहा जाता है, कोच राजवंशी डायनेस्टी कहा जाता है। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरा काम है कि आप लोगों तक पूरा सच्चाई पहुँचे। हर एक बात मैं ऑनेस्टली बोलूँगा। जितना मैं आसाम के बारे में जानता हूँ, यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, मैं खुद एक टूरिज़्म स्टूडेंट रहा हूँ।
तो मैं चाहूँगा कि हर एक इन्फॉर्मेशन जो आसाम या नॉर्थ ईस्ट का आप लोग तक पहुँचे वो एकदम रियल हो और आप लोग को अच्छी जानकारी दे सकूं। यहाँ पे आते हैं हम लोगों का मोमोरिया रिवोल्यूशन में। मोमोरिया रिवोल्यूशन यहाँ के अब के मोरन मटोक को कहा जाता है, जो 1700 सदी का, जो 17th सेंचुरी में वो लोग बहुत पावरफुल बने और उन्होंने कभी भी सबऑर्डिनेट जो थे वो लोग आहोम के नीचे थे, लेकिन 1700 जो मोमोरिया रिवोल्यूशन 1700 सेंचुरी में 17th सेंचुरी में वो लोग आगे बढ़े और उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट रूल करने का जो वो लोग का सपना था वो लोगों ने पूरा किया। इसके अलावा आसाम को चुकाफा जी का जो सपना था कि आसाम को बोरो अहोम बनाना है, पूरा आसाम को आहोम के अधीन लाना है और आसाम को एक नया छवि देने की जो कोशिश की थी वो 600 साल तक उन्होंने राज करके, या उन लोगों ने राज करके वो लोग ने बताया कि 600 साल तक हम लोग राज कर सकते हैं। इस जगह पे इस प्रांत को एक नया नाम दिया, एक नई पहचान दी और हम लोगों की तरफ से उन वीरों को आज भी सलाम है कि उन वीरों ने हम लोगों का सम्मान किया। हाँ, वो लोग आए थे बाहर से, फिर भी उन्होंने इस जगह को, इस भूमि को अपना बनाया और इस भूमि को एक अलग तरह की पहचान देने की कोशिश की, जो बहुत ही बड़ा बात है। और उन्होंने बोरो अहोम का जो सपना देखा था वो पूरा किया। आज यहाँ पे भी बहुत वो लोग का पॉपुलेशन है पूरा आसाम में। टाई अहोम कम्युनिटी का बहुत अच्छा पॉपुलेशन, वो लोग के अपना एक संस्कृति परंपरा वो लोग वहाँ पे है वो लोग के पास, और वो लोग प्रेरित करते हैं दूसरों को अपने जाति को लेकर, या बहुत वो लोग सकारात्मक वो लोग की जो चिंता है या दृष्टि है आसाम को लेकर वो बहुत ही पवित्र है। और उन लोगों के बीच से एक सीएम थे, वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने 15 साल तक आसाम में रूल किया। और वो एक ही सीएम थे जिन्होंने 15 साल तक रूल किया। और वो उनका जब डेथ हुआ था तब यहाँ पे बहुत लोग स्ट्रीट्स में जाके, रास्ता में जाके वो लोग उनको लास्ट एक बार देखने की कोशिश की, अंतिम जो है। और वहाँ पे कोई किसी संगठन का नहीं था, कोई किसी पार्टी का नहीं था, उनको एक बार श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। सो उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है आसाम में। तो इसी तरह अहोम कम्युनिटी के बारे में हम लोग जो बात कर रहे थे कि वो लोग कहाँ से शुरुआत हुआ, 600 साल तक उन्होंने रूल किया और कहाँ पे ख़त्म हुआ। और अहोम के इस तरह की वीरों की गाथा जो आसाम या इस भूमि में है, पूरे भारतवर्ष में है, और इस भूमि में भी वीरों ने जन्म लिया था। और 1826 तक उन वीरों ने इस मातृभूमि की रक्षा की, जब तक अहोम का वो जनरल जब बर्मीज़ ने यहाँ पे आक्रमण किया था, अहोम के जनरल ने जाके ब्रिटिश को बुलाया, तब ब्रिटिश आए और ट्रीटी ऑफ यांडाबो 1826 में हुआ। और उसी समय अहोम या हम लोगों के आसाम या नॉर्थ ईस्ट ब्रिटिश के अंदर चला गया। और तभी से आज तक हम लोग गर्व करते हैं कि 1826 तक हम लोगों ने किसी के नीचे आसाम को आने नहीं दिया, पराधीन होने नहीं दिया। इस तरह की वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूंगा। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलता हूँ कि आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, और बेल प्रेस करना मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेल प्रेस करने से ही जब भी हम लोगों का वीडियो निकलेगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन जो दूँ आसाम या नॉर्थ ईस्ट के बारे में सच्चाई से बोलो और मेहनत से बोलो। हम लोग बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आप लोग प्लीज़ देखिए इस वीडियो को और आसाम या नॉर्थ ईस्ट को घूमने को आइए। आप लोगों को कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट या आसाम घुमाने के लिए भी रेडी हूँ। आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक यहाँ पे दृश्य देखने को मिलता है, बहुत ही खूबसूरत। और आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को प्यार देंगे जो आप लोग देते आए हैं, और ताकि हम लोग और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो। और इतने ही बोल के मैं यहाँ पे अपना वीडियो आज ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।